Hello everyone, my name is Tarandeep Singh and welcome to Kelvin Topper Speak. Today we have Kunal Bist with us who have scored 95.6% in class 10th CBSE board. So let's see what he has to say on this. कैसा था रिएक्शन जब रिजल्ट चेक किया? So yes, sir, I was very happy with it because 95 से ऊपर accepted was sir 95.6 target, so I was happy. That's great. You have scored 98 in maths, 95 in SST and 94 in science. So maths में 98 लाना कैसे किया भाई? Sir, I was accepting that पूरे 100 ही आते, but sir 2 marks मुझे पता चल गया कि मेरे 2 marks आने वाले हैं. Sir मुझे पता था 98 आने वाले थे, 98 ही आए थे. क्योंकि मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है. अगर आपको उसके कंसेप्ट्स पता है तो आप उसको मतलब क्रैक कर सकते हो, आप हर क्वेश्चन को अटैक कर सकते हो अगर आपको उसके पीछे की थ्योरी पता है और उसके पीछे का कंसेप्ट पता है. मैथ तो इजी होती है सर, दैट्स व्हाई 98 वाज इजी. तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा मैथ्स में आए, राइट? तो Yes, sir. ऐसा है क्या मैथ्स ज्यादा पढ़ते थे इसीलिए ज्यादा आए या फिर क्या था? नहीं सर, मैथ में सबसे कम पढ़ता था. ओके, ठीक है. तो ऐसा कैसे, मतलब कि कम पढ़ के भी ज्यादा, ऐसा क्यों? मतलब कोई ऐसा टूल, आप कोई स्ट्रेटेजी? सर सर बिकॉज हर एक चैप्टर के पीछे एक स्टोरी होती है कि उस चैप्टर का ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है सर, सब पहले उसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुए और उसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है कि जिस बेसिस पे उसकी फाउंडेशन है चैप्टर की वो क्या है. अगर हमें वो समझ में आ जाएगी तो फिर हम तो सर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले अपने खुद के जनरेट कर सकते हैं. दैट्स अ मैथ्स ट्रिक यू कैन अप्लाई. राइट, दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजी बेटा. तो ऐसा होता है कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, है ना, और साथ ही साथ आपके ऊपर 10th के बोर्ड का एक प्रेशर होता है, तो दोनों को कैसे मैनेज किया केल्विन के इंस्टीट्यूट में रह के? सर तो शुरू में तो कोई नर्वसनेस नहीं थी, बट सर एग्जाम पास आने लगे थोड़ी नर्वसनेस बढ़ने लग गई. तो मैं सर क्या करता था, मैं थोड़ी देर काम रहने के लिए सर थोड़ी मेडिटेशन कर लेता करता था और सर देखता था कि मतलब क्या सच में सिलेबस इतना टफ है कि नहीं है. तो सर फिर नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती थी और प्रैक्टिस मैंने एग्जाम करीब आ गया था तो थोड़े मैंने प्रैक्टिस 1-2 घंटा ज़्यादा बढ़ा दी थी. सिलेबस जल्दी सो तो यहाँ पर जैसे केल्विन इंस्टीट्यूट में रह के आपको कैसा लगा कि मतलब किस तरीके से आपकी जो कंपटीशन और सीबीएसई है उसको कैसे हैंडल किया और कैसे बैलेंस किया? एब्सोल्युटली ग्रेट सर, यहाँ की फैकल्टी सर बहुत अच्छी है और खासकर सर जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको डीप में मिलेंगे और सर एडवांस कंसेप्ट जो सर सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं है बट आपको सर कंपटीशन के लिए एनटीएससी के लिए सर वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं. तो अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो सर आपको जो सीबीएसई के जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे सर. राइट, तो यहाँ पर आपने जब स्टडी मटेरियल देखा और जब आप यहाँ पे टेस्ट देते थे, डेली प्रैक्टिस पेपर होता था आपका, तो उससे कैसे आपको बेनिफिशियल मिला ये? यस सर. सर जो स्टडी मटेरियल्स हैं और जो सर टेस्ट हैं उसमें सर जो भी क्वेश्चंस का लेवल होता था बहुत हार्ड होता था. तो सर जो सीबीएसई में जो मैथ्स में एग्जांपल लेते हैं तो सर ट्रिग्नोमेट्री सर सीबीएसई लेवल की और सर जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी उसमें बहुत फर्क होता था. तो सर उसमें से कुछ मिलता था आपने कंपटीशन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो सर उससे बहुत आसान हो गया था. राइट, तो जब रिजल्ट देखा था तो आपका रिएक्शन और पेरेंट का रिएक्शन, उन दोनों का रिएक्शन कैसा था, मैं वो जानना चाहता हूँ. तो यस सर, वी ऑल वर हैप्पी. ऑनेस्टली स्पीकिंग सर मैं 95 ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा था और वो आ भी गए थे और सर माय फादर वाज सेइंग यस इट्स फाइन. चलो, दैट्स ग्रेट. अभी आगे का क्या प्लान है? व्हिच स्ट्रीम यू आर ऑप्टिंग फॉर? सर आई वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम. व्हाई? So why? Because sir, honestly speaking, my favorite is physics. Because इससे ना आप ये जान सकते हैं कि आपके जो नेचर में फिनोमेना हो रहे हैं वो आप उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके पीछे के रीजन कर सकते हैं और इससे आपकी जो लाइफ होती है बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है. और सर इंजीनियरिंग आपको ऐसा वे दिखाता है कि मतलब आपकी जो आपकी डेली लाइफ में जो टास्क हो रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन है. और सर इसलिए सर मेरे को बचपन से इंजीनियरिंग. तो इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड यू कैन से, राइट? मतलब जिसमें आप जितना मर्जी एक्सप्लोर करना चाहते हो उतना मर्जी कर सकते हो. यस सर, यू कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स. राइट, ऑफ कोर्स. तो जब 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, ऑब्वियसली आपने बताया कि थोड़ा सा एक सेंस ऑफ फियर रहा, नर्वसनेस भी होने लग गई, मगर उसको आपने एक एज आप कह सकते हो कि आपने प्रिपरेशन ज्यादा बढ़ा दिया. यू स्टार्टेड मेडिटेशन आल्सो फॉर कीपिंग योर माइंड रिलैक्स, है ना? तो होता क्या है जनरली, बोर्ड के साथ साथ बच्चों के ऊपर एक और प्रेशर होता है कि 11th में उनको एक स्ट्रीम लेना है, which is Yes, the, you can say, the first hardest step for the student. तो आप क्या कहना चाहोगे जो अभी 10th के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए? एक्चुअली सर इट डजेंट मैटर कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि ये आपका पहला मेन एग्जाम हो सकता है पर आपका लास्ट मेन एग्जाम तो है नहीं.
सर आप Correct. आपके पास आगे भी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको भले ही वो स्ट्रीम नहीं मिलती जो आप परस्यू करना चाहते हैं, बट अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर कोई ये टारगेट रखता है कि साइंस लेनी है, सर उसका इतना पोटेंशियल नहीं है, उसका कैलिबर नहीं है कि वो साइंस में ले, सर तो उसको ये रियलाइज हो सकता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं, मुझे अपनी एनर्जी किसी और फील्ड में लगानी चाहिए, ताकि जो मुझको आउटपुट मिले वो 100 नहीं 100 और 10 मिले। So you exactly what is saying is कि just work on your basic concepts, right? Yes, और आपका जो बेसिक कंसेप्ट है अगर वो क्लियर है, द फाउंडेशन इज क्लियर, तो आप कोई भी फील्ड में जाएं ये फर्क नहीं पड़ता है ना, आप yes, बेटर ही करेंगे। बट yes, यू शुड बी अवेयर, है ना, आपका जो फाउंडेशन है दैट शुड बी स्ट्रांग। दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक आंसर कुणाल, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक you once again and congratulations once again on the behalf of entire Kelvin and to your thank family also, ठीक है, we also feel proud यार कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, एंड सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है आपका नहीं, हमारा नहीं, आपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर दिया। तो इट्स yes, बीन अ ग्रेट टॉकिंग टू यू कुणाल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच thank बेटा।